अक्सर लोग अपने आसपास की स्थितियों से असंतुष्ट होते हैं। लोगों को घट रही स्थितियों से बहुत सारी शिकायतें होती है। जिसे मिलो वो यही कहता जाएगा, ना जाने ये क्या हो रहा है। किसी का भी इस तरह व्यतीत होना, प्रतिक्रिया देना और कुछ नहीं, उसके नज़रिए दृष्टि के कारण है। यानी समस्या दृश्य में जितनी नहीं, उससे अधिक दृष्टि की है। और वास्तव में ये हम पर निर्भर करता है कि हम हमारे समय और समाज को किस तरह से देखते हैं। हमारा नज़रिया ही हमारे लिए संसार को देखने और समझने का एकमात्र उपाय होता है। कोई भी घटना हमें उतनी ही प्रिय और अप्रिय होती है जितनी कि हमारी दृष्टि उसे हमें समझाती है। आपने कभी आकाश में उड़ते बादलों में बनने वाली आकृति को देखा है? उनमें जो भी आकृतियाँ बनती है उसे हम अपनी नज़रियों से ही परिभाषित कर पाते हैं। एक ही समय में वो एक बादल का टुकड़ा किसी को शेर और किसी को खरगोश दिखता है। कैसे? ये केवल नज़रिए के कारण है। दृष्टि के इस मन को हमें कहानी के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। किसी आश्रम में एक गुरुजी अपने 2 प्रिय शिष्यों के साथ रहते थे। एक दिन गुरुजी ने अपने दोनों शिष्यों से पूछा कि यह संसार कैसा है, अपनी दृष्टि को उनसे बताओ। पहला शिष्य बोला, यह दुनिया बहुत बुरी है। जितनी देर की रात होती है उतनी ही देर का दिन। कैसा संसार है, उजले दिन के पीछे काली अंधेरी रात आती ही रहती है। अंधेरी रात को नष्ट करके केवल दिन दिन ही रहना चाहिए, बस केवल उजाला रहे। पहले शिष्य के बाद दूसरे शिष्य ने बोला, हर काली रात के बाद एक महाप्रकाशित दिन आरंभित होता है गुरुजी। सूर्य देव संसार को हर दिन नई ज्योति से भर देता है। लोग अपने अपने काम को निकलते हैं। किसान हो, यात्री हो या पक्षी, सब अपने अपने कर्म करते हैं। फिर थककर आराम करने का समय होता है। शाम होने लगती है तो हम सूर्य को विदा कर दीपक जलाते हैं और रात में भी उजाला कर देते हैं। आसमान चमकीले तारों से भर जाता है। चंद्रमा का उदय होता है। रात के साथ दिन का क्रम बना रहना बहुत आवश्यक है, अन्यथा हम प्रकाश का महत्व कैसे समझ पाएंगे। गुरुदेव ने दोनों को नजरिए को समझा। संसार वही एक है, हम इसे कैसे देखते हैं उस पर निर्भर करता है। जो अंधकार को अधिक देखेगा उसे अंधकार अधिक दिखेगा। जो प्रकाश को महत्व देगा उसे प्रकाश अधिक दिखेगा। इसीलिए दृश्य नहीं, दृष्टि को बदलने या सुधारने की कोशिश कीजिए, और इसकी ही आवश्यकता है। दोस्तों, आज की कही बातों पर विचार कीजिए और कल की प्रतीक्षा करिए।